राजधानी की सड़कों पर आजकल सिर्फ तेज रफ्तार गाड़ियों का कहर देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि सियासत की धड़कनें भी अब तेज हो रही हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय के भीतर एक तरफ जहां ढोल नगाड़े बज रहे थे और एक संदेश दिया जा रहा था, तो वहीं आदिवासी राजनीति ये भी साफ कर रही थी कि अब वो चुप नहीं बैठने वाली। मंच सजा हुआ था, भारी भीड़ भी थी और सामने थे एसटी मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष गोपी चंद मीना, जिनके स्वागत में राजस्थान से आदिवासी समाज का खूब सैलाब उमड़ा। जयपुर पहुंच चुके थे सभी लोग। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल। स्वागत है आप सभी का हमारे सेगमेंट पॉलिटिकल फ्रंटलाइन में, जहां हम आपको पॉलिटिकल अपडेट से रूबरू करवाते हैं। खैर, वापस वीडियो पर लौटते हैं। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे, जिसने कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से खूब खास बना दिया था। खैर, इस दौरान मीडिया से बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि लंबे समय से ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा का कोई मजबूत संगठन नहीं बचा है, लेकिन गोपी चंद मीना का स्वागत और आज की भीड़ उसी भ्रम का साफ तौर पर जवाब है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज उमड़ कर आया है। अब हम गोपी चंद मीना के नेतृत्व में आदिवासी समाज के बीच जाकर अपनी पैठ और मजबूत करने और एसटी वर्ग को और भी ज्यादा भाजपा की विचारधारा से जोड़ते नजर आएंगे। हालांकि ये बात भी सही है कि कुछ समय पहले ही बड़े आदिवासी चेहरे ने बीजेपी का साथ और दामन छोड़ दिया था। नाम तो खैर आप सभी को याद ही होगा। बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया की, जो कि अब कांग्रेस में एक बार फिर से जा चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को आदिवासी बेल्ट में काफी ज्यादा नुकसान तो हुआ था। लेकिन खैर, किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर भी इस दौरान हमला साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब खुद को एससी एसटी की हितैषी बताकर उन्हें गुमराह कर वोट हासिल करना चाहती है। उन्होंने संसद में जवाहरलाल नेहरू के आरक्षण विरोधी बयान का जिक्र करते हुए भी कहा कि कांग्रेस कभी भी एसटी वर्ग के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंचा पाई है, जबकि बीजेपी ने ये कर भी दिखा दिया है। खैर, कार्यक्रम के दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने डिस्टर्ब्ड एरिया बिल को लेकर भी काफी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून गुंडागर्दी और दबाव की राजनीति को रोकने के लिए लाया गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि जब किसी क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव या दंगों जैसी स्थिति बनती है, तो वहां रहने वाले अल्पसंख्यक या कमजोर वर्ग डर कर और दबाव में आकर अपनी कीमती जमीन और मकान बेहद कीमती और कम दामों पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं, और इसी पलायन और मजबूरी को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। इस दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा चुप कहाँ रहने वाले थे। उन्होंने कांग्रेस पर भी वो जमकर बरसे और अपनी प्रतिक्रिया दे डाली। जब बाबा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा इस बिल को गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाला बताया जाने लगा और इस पर सवाल भी पूछा गया, तो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि डोटासरा बेलगाम हो चुके हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं। उन्हें रामगंज जाकर देखना चाहिए कि वहां कितनी गुंडागर्दी है। दूसरे समाज की सांस घुट रही थी, उनकी जमीनें सस्ते दामों पर खरीदी जा रही थी। यही सब रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। अब जब बात इस बिल की हो रही है, तो आइए आपको कुछ छोटे शब्दों में और कुछ कम शब्दों में इस बिल से आपको रूबरू करवाते हैं कि आखिर डिस्टर्ब्ड एरिया बिल होता क्या है। सरकार यदि किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करती है, तो वहां कलेक्टर की अनुमति के बिना कोई भी संपत्ति नहीं बेची जा सकती। यह जांच होगी कि संपत्ति दबाव में तो नहीं बेची जा रही है, और यह भी देखा जाएगा कि संपत्ति की सही कीमत पर बिक रही है या फिर पुराने किराएदारों को जबरन बेदखली से सुरक्षा मिलती है। नियम तोड़ने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और जुर्माना भी होगा। अपराध गैर जमानती भी हो सकता है, और वहीं पर कानून कमजोर वर्गों की संपत्ति की रक्षा करेगी और जबरन पलायन पर भी इससे रोक लग सकेगी। जहां एक तरफ आदिवासी समाज को साधने की रणनीति, दूसरी ओर डिस्टर्ब्ड एरिया बिल के जरिए कानून व्यवस्था का ये जोरदार मुद्दा उठ रहा है। किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान से यह भी साफ नजर आ रहा है कि भाजपा आदिवासी और कमजोर वर्गों के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। अब खैर, देखना यह होगा कि यह कानून जमीन पर कितना असर
असर दिखाता है, सियासी लड़ाई में कितना फायदा पहुंचाता है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव दूर नहीं है और पकड़ तेज करने के लिए अब भाजपा हर संभव प्रयास करती हुई भी नजर आएगी। अब खैर, इस पर आपका क्या विचार है, क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही अलग अलग अपडेट्स और खबरें हम आपके लिए पॉलिटिकल खबरें खास तौर पर लेकर आते रहेंगे और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फ्रंटलाइन में आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया। नमस्कार।